चलिए दोस्तों बात करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। देखिए क्या होता है, अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स है, सपोज दैट मैट्रिक्स नॉर्मल हम इस तरह से लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सपोज दैट ये 3 × 3 की हमारे पास मैट्रिक्स है कोई। अब स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है? मतलब है सपोज दैट मैं इसके अंदर कोई क्वांटिटी k मल्टीप्लाई कर दूं। अब k मैंने a के साथ मल्टीप्लाई किया है तो k जो है इस पूरी मैट्रिसेस के साथ भी, इस पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। कहने के मतलब इसके एलिमेंट्स के साथ हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस का कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था एक एग्जाम्पल की हेल्प से, एक एग्जाम्पल जब हम सोल्व कर रहे थे तो वहाँ पर क्या था दोस्तों, अगर हमको k कोई एलिमेंट हमको मल्टीप्लाई करना था डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से 1 2 3 4, तो वहाँ पे क्या होता था, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता था। वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम मैट्रिक्स की बात करेंगे तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जी हाँ, वही कंसेप्ट आप रिमाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है कि अगर किसी एक स्केलर क्वांटिटी को किसी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट्स के साथ वो मल्टीप्लाई होगा। दैट मीन्स k A11 k A12 k A13 k A21 k A22 k A23 k A31 k A32 and k A33। इट्स आवर थ्योरम। बेसिकली अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि क्या होता है ये कंसेप्ट, है ना। जैसे सपोज दैट कोई मेरे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, सपोज दैट इस तरह की कोई मैट्रिक्स मेरे पास है, और बी जो मैट्रिक्स है वो कुछ आपके पास है A B C 4 1। आपके पास A मैट्रिक्स है इस तरह से, जो B मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से है। A मैट्रिक्स इस तरह, B मैट्रिक्स इस तरह से है, और इसने कहा है कि आपके पास A + 2B जो है वो आप यहां से फाइंड करो क्या होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपका आ सकता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज भी कर सकता है। अब ये हमने 2 × 3 ऑर्डर की हमने मैट्रिक्स ली है, अगर हम इसको किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह ले लेते 2 × 2 में या 3 × 3 में, तो वो इसका डिटर्मिनेंट भी आपसे पूछ सकता था। मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का अगर हम कंसेप्ट पढ़ते हैं तो वो किसके लिए पढ़ते हैं, बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देख कर लेते हैं इसको सर। तो देखिए यहाँ पर 2B है, इसका मतलब B जो मैट्रिक्स है उसके हर एलिमेंट में हमको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो A तो मेरे पास क्लियर है 1 2 3 4 5 6, और प्लस में करना पड़ेगा B के जो एलिमेंट हैं वो हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, यानी कि 2A 2B 2C। यहाँ पे देखिए आप 2 and 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2B, और 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा 1 + 2A 6 3 + 2C, यहाँ से 12, यहाँ से 5 + 2B, और यहाँ से 18। ये बेसिकली हमारा आंसर होगा। तो ये जो कंसेप्ट था ये था स्केलर क्वांटिटी का जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम मैट्रिसेस के अंदर वो। अब इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, देखिए वो डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, सपोज दैट सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर 2 मैट्रिक्स मेरे पास उनका एडिशन हम कर रहे हैं
और उन दोनों के साथ अगर किसी स्केलर क्वांटिटी को हमको मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स हम हर एक मैट्रिक्स के साथ अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा, किसी एक ही मैट्रिक्स के साथ अगर हमको मल्टीप्लाई करना है दो एलिमेंट को, तो बड़े ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि दो एलिमेंट जो हैं वो एक मैट्रिक्स के साथ हो रहे हैं। इसका मतलब है K1 को पहले A के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर K2 को A के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो K2 A के साथ। अब देखिए K1 K2 A लिखिए या फिर K1 K2 करके आप A करिए, बात एक ही है। ठीक है, आपका कुछ इस तरह से भी हो सकता है -K मल्टीप्लाई में कोई मैट्रिक्स A। अब -K A के साथ अगर मल्टीप्लाई है तो हम इसको चाहें तो ये भी लिख सकते हैं -K इंटू A, या फिर चाहें तो K इंटू -A भी लिखा जा सकता है। जो आपका मन करे वो लिखिएगा। ये इसकी बेसिकली चार इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने समझा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के कंसेप्ट के बारे में, एक एग्जांपल डिस्कस किया, दो चार प्रॉपर्टीज जो इसकी हैं छोटी मोटी वो हमने डिस्कस की। अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में से हर बार लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है, और कई बार ये होता है कि इस कंसेप्ट को किसी और कंसेप्ट के साथ मिलाकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा, और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले वीडियो के अंदर हम जो कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं वो कंसेप्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम अगले वीडियो के अंदर इत्मीनान से बात करेंगे। धन्यवाद। Download Anil Tutorials app for study materials and video lectures. यदि आप हमारे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक तथा शेयर करें।